इंटरनेशनल स्मगलिंग काफी सीरियस इशू है और अब तक ज्यादातर अफ्रीकन नेशनल्स इसमें इन्वॉल्व होते थे, लेकिन इस बार जो केस सामने आया है वो डायरेक्टली तुर्की से जुड़ा है। सही सुना आपने, तुर्की के 2 नेशनल्स भारत में स्मगलिंग के चक्कर में पकड़े गए हैं और ये मामला सिर्फ इलीगल गुड स्मगलिंग तक सीमित नहीं है। क्या है पूरी कहानी, क्या तुर्की की गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेगी और भारत का रिस्पॉन्स क्या होने वाला है, ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस डिटेल एनालिसिस में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बात करते हैं इस बड़े केस की जो अब हेडलाइंस बना रही है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि DRI के ऑफिसर्स ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्की के 2 नागरिकों को अरेस्ट किया है। इनके नाम है बेकार गैगमैन और सिनान कोमारचू। ये दोनों UAE के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एमिरेट्स की फ्लाइट पकड़कर भारत आए थे। उनका वीजा स्टेटस टूरिस्ट था, लेकिन असल में ये लोग एक डेंजरस स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा निकले। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक किया गया तो ऑफिसर्स को पहले से ही इस बात की इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, और जैसे ही ये तुर्किश नेशनल चेक पोस्ट पर पहुंचे, उनकी चेकिंग करने पर 16 kg गोल्ड बरामद हुआ। ये सुना इन्होंने अपने सॉक्स के अंदर छुपा रखा था। भाई सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में गोल्ड ले जाना आसान नहीं होता, लेकिन इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि ये लोग पहले भी इस तरह की स्मगलिंग कर चुके हैं। मार्केट वैल्यू देखी जाए तो 50 करोड़ का गोल्ड इनके पास है। की टीम ने जब इंटरोगेशन स्टार्ट की तब इनका रिस्पांस काफी कंफ्यूजिंग था। ये दोनों कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे रहे थे कि गोल्ड कहां से आया, किसके लिए था और भारत में ये किससे मिलने वाला था। इन्वेस्टिगेशंस में एक और शॉकिंग चीज सामने आई है। हो सकता है कि ये दोनों एक बड़े हवाला रैकेट का पार्ट हो। स्मगलिंग का सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं बल्कि टेरर फाइनेंसिंग का एंगल भी हो सकता है, जिससे भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज और सीरियस हो गई हैं। तो ये उठता है कि तुर्की की सरकार इस मामले पर क्या रिस्पॉन्स देगी। अभी तक तुर्की के एम्बेसी ने इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कॉन्सुलर एक्सेस मांग सकती हैं ताकि इन 2 टर्किश नेशनल से मिल सके। दूसरी तरफ भारत का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA भी इस मामले को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या तुर्की गवर्नमेंट भारत पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालने की कोशिश करेगी या फिर लीगली इस केस को हैंडल किया जाएगा। तो आपको याद होगा कि 2022 में कतर ने भारत के रिटायर्ड नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया था, लेकिन भारत के डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद उन्हें रिलीज किया गया। लेकिन यहाँ बात अलग है, तुर्की के इंडिया के साथ रिलेशंस वैसे भी ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। तुर्की ने हर बार पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, चाहे वो कश्मीर का इश्यू हो या UN में इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देना। ऐसे में क्या भारत तुर्की की रिक्वेस्ट मानकर इन्हें छोड़ सकता है? ये मुश्किल लगता है। की नजर इस बात पर है कि भारत की एजेंसीज और गवर्नमेंट का अगला स्टेप क्या होगा। ये केस एक बड़े इंटरनेशनल स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा लग रहा है, और अगर इसमें कोई टेरर फाइनेंसिंग एंगल निकला तो तुर्की और भारत के रिलेशंस और भी बिगड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारत को इन टर्किश नेशनल्स को माफ करके छोड़ देना चाहिए या स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।